इतना ऊपर में आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा हम लोगों के साथ साथ रहा। हम को इतना दूर से यहाँ तक लाने में सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। और यह सृष्टि ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा कितना महान है कि वहाँ यहाँ पर खुदा का वचन हो, वचन खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें और उसको आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमारे घर में मीटिंग हुई पिता, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और ब्रदर सिस्टर जो हमारे घर आए पिता, जिस तरह अच्छे से आए पिता, उन्हें यहाँ से जाने वाला भी उसी तरह पिता वो अपने अपने घरों में पहुँच सके पिता। पिता जो वचन यहाँ बोला जाए पिता, हमें कि हर हृदय में बोला जाए पिता यीशु मसीह। जो जो इस वचन को सुन रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में पिता यीशु मसीह, उनकी जो भी तकलीफ है पिता यीशु मसीह, उनके हर एक उसमें आप पिता उनको मदद कीजिए पिता। हम जानते हैं हम सच्चे जिंदा पिता यीशु मसीह है पिता। पिता हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं कि पिता उनके दिलों में भी पिता ये जो वचन बोया जाए पिता यीशु मसीह, उनके दिलों में भी ये वचन आए और पिता वो आपको ग्रहण कर सके। जागो सोने वालों सच्ची जाने लगा, आज तुमको जगाने को आया है। जागो सोने वालों सच्ची जाने लगा, आज तुमको जगाने को आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जाओ सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ेगा तब लक्ष्मी बड़ी क्यों सोने लगी। अरे लक्ष्मी तुम्हें कोई जगाने आई, कविता उठे फिर सोने लगे। ऐसो को न दीदा मुझे हमेशा, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुम्हें मांगिए अपने लिए आज कहानी है। और मन की शादी पाने में जो सारी उम्र गवाई है, मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, आओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जाओ सोने वालों जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक गीत गाएंगे, और गीत है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोरी है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोरी है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। जितने रुके काम है वो जाएंगे, तो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने रुके काम है वो जाएंगे, तो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, मेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, तो मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Praise the Praise the Lord. Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के मन में अगर गवाही है तो खुदा के प्रति अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the हम लोग Lord. सही सलामत अपने घरों से यहाँ पे आने वाले हो सके। सबसे बड़ी गवाही यही है कि खुदा ने इस घर को चुना था और बहुत से काम अचानक सडनली निकले और वो सब पूरे भी हुए खुदा के नाम में।
और हम यहाँ पहुँचने वाले हो सके, इस घर में मीटिंग होने वाली हो सकी बहन स्वीटी के यहाँ, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में खुदा महान है। उसने जिसे चुन रखा है वो उसे अपने हाथों से कभी भी इधर उधर नहीं जाने देता है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं भी अपने घर से निकलती हूँ महासभा के लिए, मीटिंग के लिए, तो मैं खाना आना सब बना के आती हूँ, और सच में ये खुदा ही है जो लोगों के हृदय को नरम और दीन करता है कि मेरे जो घर में है, मेरे ससुर, मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो भी इस काम के लिए मुझे आगे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम निकलो और जाओ। नहीं तो आज के समय में लोग कहें कि हमें गर्म खाना चाहिए, बिल्कुल, है ना, लेकिन उन सब को खुदा ने नरम और दीन किया है कि वो इस चीज को समझते हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवादी हूँ अपने सहायक, अपने पति के लिए, कि जो वो मुझे कहते हैं कि हाँ तुम जाओ, निकलो। आज जैसे कि लेट हो रहा था और मैं जब तैयार हो गई तो बस मेरे मन में खुदा डाल रहा था कि जाओ, निकलो निकलो, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मुझे भैया के यहाँ जाइए, तो वो ले गए, कहने के हाँ चलो। तो ये सब हृदय को नरम दीन मेरा पिता करता है, क्योंकि जब हम उसके नाम से निकलना शुरू करते हैं तो वो कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, और हम सब भाई बहनों को यहाँ सुरक्षित लेकर आए। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जाने, सुने और उसके वचन से बहुत सी बातों को सीखें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी उत्तम नहीं है। हमने बहुत यत्न करा कि हमारे जीवन में कुछ उत्तम हो, लेकिन हमने देखा कि जो उत्तम है उसे हम जानते ही नहीं। कलाम कहता, वचन कहता, देखो हर अच्छा फल और उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हर अच्छा फल और उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है तो हम किस चीज की खोज कर रहे हैं इस पृथ्वी पर? हम पृथ्वी पर आंखें गड़ा के हम पृथ्वी पर परिश्रम करते हैं, दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और रात भर में दुखदाई रोटी खाकर अपने अपने बिछौने पे जाकर सोच और विचार करके और बहुत से अपराधों पापों में पड़े रहते हैं। आप बताइए, जब खुदा के वचन में लिखा है कि हर एक अच्छा और उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है, तो अब आप बताइए कि हम इस पृथ्वी पर क्या ढूंढ रहे हैं या क्या प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी पर लोग, मनुष्य बने हुए हैं और बहुत तायत से यत्न कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बहुत तायत से बढ़ाने के लिए सोच और विचार कर रहे हैं कि हम और कैसे बढ़ें। आज बहन स्वीटी के यहाँ प्रार्थना सभा, महासभा 4 बजे होनी थी, लेकिन 5:30 के बाद हो रही है। आज विलम्ब हो गया। वो विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी पत्नी को लेके गया था डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर ने 2 बजे का समय दिया और हम जब 2 बजे गए तो वहां धीरे धीरे करके टाइम होता गया और हमें पता भी ना लगा। खुदा सारी बातों को जानता है। खैर, खुदा ने हमें यहाँ अच्छे से पहुंचाया। बहन प्रिया भी आने वाली थी, लेकिन बहन प्रिया को 6:30 बजे एक और प्रार्थना में जाना है। बहन वहां पर हो जाएंगी और अभी जुड़ी भी हुई हैं। और खुदा की दया में हम सब एक इकट्ठा होके आए हैं। बहन सुच्ची, भाई डैनियल, हम और हमारा खुदा, हम सब यहाँ पर हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विलम्ब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि हम वहां पर डॉक्टर के पास थे, लेकिन पिता ने हमें उस विलम्ब के लिए क्षमा करा
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम उसकी महासभा में उपस्थित हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता सारी बातों को जानता है, हर एक चीज को जानता है कि कैसे हम अपने जीवन में पिता के वचन से दूर हो जाते हैं और कैसे हमें पिता वचन में खींच के लाता है। तो आज मनुष्य ने पृथ्वी की बातों पर और पृथ्वी की चीजों पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर बहुत भरोसा रखा है और बहुत प्रेम रखा है। क्या हमने अपने जीवित खुदा से प्रेम किया, जिसने मां के गर्भ में हमें उत्पन्न होने से पहले रचा, बनाया और अपने दाहिने हाथ से हमें टटोल टटोल के बनाया है? यदि हम सच में अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर के वस्तुओं को और इस पृथ्वी पर के मनुष्यों को और इस पृथ्वी पर की बातों पे कान नहीं लगाना है, क्योंकि एक है जो हमें अपने वचन को सुनने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। उसने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है, सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अधूरे समय का जन्मा। कौन सा समय का जन्मा? अधूरे समय का। पौलुस अपने विषय में ऐसा क्यों कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस अपने विषय में ऐसा क्यों कह रहा कि मानो अधूरे समय का जन्मा? क्यों कह रहा पौलुस? ध्यान रहे और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने संसार में बहुत सी चीजों को स्थान दे दिया है और इन संसार में बहुत सी वस्तुओं को, चीजों को स्थान देने के कारण हम अपने पिता के अनुग्रह को देख ही नहीं पा रहे, हम अपने पिता के पवित्रता को देख ही नहीं पा रहे। लेकिन जब पौलुस ने देखा, क्योंकि कहा मुझे भी दिखाई दिया, कलाम में लिखा है सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। देखा, मुझको भी दिखाई दिया। आप हमेशा याद रखें, जिस तरह से पिता का आत्मा हर एक मनुष्य के जीवन में काम करता है, परंतु मनुष्य को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अंधा, बहरा, लूला और लंगड़ा है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसे पिता का वचन सुनाई, दिखाई और समझ में आता है, क्योंकि वो पिता के उस अनुग्रह को देखने पाएगा जो अनुग्रह को पिता ने उसके जीवन में रखा है। आज हम सब जीवितों की दुनिया में जीवित हैं और जो सांस हम ले रहे हैं, ये सांस हमें अदन की वाटिका में पिता ने अपने नथनों से फूंक कर, आमीन, अपने हमारे नथनों में अपने मुंह से फूंक कर डाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस सांस को हम जब ले रहे हैं तो इसका कोई भी हम
परिश्रम नहीं कर रहे और इसका कोई भी मूल्य नहीं चुका रहे, क्योंकि ये पिता की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और इसके लिए हम कुछ भी पिता को धन्यवाद नहीं दे रहे। हम इसके विपरीत पिता से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन जिस समय आप पिता के अनुग्रह और सामर्थ्य कामों को देखने पाएंगे, आप जानने पाएंगे कि पिता खुदावन यीशु मसीह आपका कितना भला खुदा है और कैसे वो आपको और मुझको चलाता है। जब पौलुस ने देखा पिता के अद्भुत कामों को, क्योंकि वो काम जो पौलुस ने कभी भी अपने जीवन में नहीं करे थे और जिनके विषय में पौलुस नहीं जानता था, जब उन कामों को पौलुस देखने लगा तो कह रहा है 18वीं आयत है, 8वीं आयत में, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, यानी अभी अभी जन्म लिया है। मैं बहुत छोटा सा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों सबसे छोटे होने पर अधूरे समय के जन्मे बच्चे को खुदा क्यों दिखाई दिया। हम लोग ने कभी भी परिश्रम नहीं किया कि हम खुदा को देखें। हमने कभी भी पिता के वचन में ईमानदारी से नहीं बैठे, लेकिन आज हम अधूरे समय के जन्मे लोगों को पिता अपने वचन में चलाने लगा। हम अधूरे समय के जन्मे लोगों को पिता अपने वचन में बैठाने और सुनने और उसमें चलने वाला मन देने लगा। आखिर ऐसा क्यों? अपने जीवन से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या पिता ने मेरे लिए इस पृथ्वी पर कोई योजना बनाई है? और अगर पिता ने इस पृथ्वी पर मेरे लिए कोई योजना बनाई है तो ये अवश्य है कि मैं उस योजना को जानने पाऊं, क्योंकि अगर मैं उस योजना को जाने बिना, उस पिता की इच्छा को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर जाने बिना इस पृथ्वी से जाता हूं तो मैं अपने बनाने वाले अपने बनाने वाले खुदा का इनकार करता हूं। आपको मालूम है कलाम में लिखा है 6ठी आयत में, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए, लेकिन अब तक कुछ लोग जीवित हैं। वो 500 लोगों को दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? वो खुदा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। आज लोग प्रार्थना सभा अपने घरों में नहीं करा रहे। आज लोग पवित्र वचन को जानने, समझने और उसे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य को इस पृथ्वी पर की वस्तु और पृथ्वी पर के मनुष्य और पृथ्वी पर की चीजें दिखाई दे रही हैं, और जो दिखाई दे रही है उस पर मनुष्य ने मन लगा लिया। लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा वो खुदा का वचन। लेकिन जो जिनको दिखाई दे रहा है वे कह रहे हैं कि पिता तूने मुझ पर अपनी दया कैसे प्रकट कर दी। 8वीं आयत में कह रहा, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। 9वीं आयत, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं सबसे छोटा प्रेरितों में, जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु की दासियां हैं, जो प्रेरित यानी कि भेजे गए हैं, जो प्रभु की ओर से भेजे गए हैं, उनमें मैं सबसे छोटा।
आपने देखा, यस, आपने देखा कैसे उसने अपने आप को दीन कराया। कल हमने देखा कि पौलुस ने कहा कि मुझ पर एक अनोखी कृपा हुई कि मुझे, मेरे लिए किसी ने आग को सुलगाया है। और आज कह रहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, और आज कह रहा मैं अधूरे दिनों का जन्मा। आप कभी पौलुस के जीवन को टटोलना चाहेंगे कि नहीं टटोलना चाहेंगे? लोगों ने कहा हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लोगों ने कहा कि हम यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, लोगों ने कहा कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने पौलुस का इनकार कर दिया, कैफा का इनकार कर दिया, यूहन्ना का इनकार कर दिया, पतरस का इनकार कर दिया, लूका का इनकार कर दिया, मती का इनकार कर दिया, ये सारे प्रभु के दासों का इनकार कर दिया। और वो कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यीशु मसीह हमारा खुदा है। यीशु मसीह ने अपना स्वभाव पौलुस, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, इन सारे भविष्यवक्ताओं और अपने दासों में डाला। खुदा ने अपना स्वभाव इन भविष्यवक्ताओं और इन दासों में क्यों डाला? ताकि तुम उनके जीवन को जानो, और जब तुम उनके जीवन को जानोगे तो जो मेरा वचन तुम पर प्रकट हुआ है, इसको तुम बहुत बड़ा अनुग्रह समझकर इस पृथ्वी पर मेरे वचन में बने रहोगे। लेकिन लोगों ने पिता के अभिषिक्तों का इनकार किया। आज अभी आप देखिए, कोई जो कहता है कि भैया मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं, भैया यीशु मसीह मेरा खुदा है, यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है, उससे कहो, पूछो कि पौलुस पे क्या दया हुई थी, वो बता नहीं पाएगा। पौलुस ने क्या कहा था, वो बता नहीं पाएगा। वो कहेगा पौलुस से मुझे क्या मतलब, मैं तो यीशु मसीह से प्यार करता हूं। लेकिन यीशु मसीह तो पौलुस के अंदर है और पौलुस यीशु मसीह के अंदर है। अब आप मुझे बताइए कि बिना पौलुस को जाने हम यीशु मसीह से प्यार कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्या देखा पौलुस ने जिसने अपने आप को अधूरे समय का जन्मा बताया? क्या देखा पौलुस ने? अच्छा, पौलुस ने कुछ देखा, क्या आपने कुछ देखा? नहीं, आपने कुछ देखा, पौलुस ने कुछ देखा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 7वीं आयत में, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, याकूब को भी दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, 5वीं आयत में लिखा है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, 500 लोगों को दिखाई दिया, और बाकी प्रेरितों को भी दिखाई दिया। आपको क्या दिखाई दिया? भैया हमें तो भैया वो बीमारी नजर आ रही है, इधर बीमारी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही? बीमारी। आपको क्या दिखाई दे रहा? हमें भैया अशांति दिखाई दे रही भैया, बहुत झगड़े भैया, हाँ बहुत झगड़े होते हैं, सब एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं। तुम्हें क्या दिखाई दिया? भैया हमें कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पौलुस को, याकूब को, 500 लोगों को, कैफा को, अन्य प्रेरितों को भी दिखाई दिया। आज हमें और आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या कारण है कि आज मनुष्य पिता के वचन पे विश्वास नहीं कर रहा? क्या कारण है कि मनुष्य की बातों पर विश्वास कर ले रहा है,
लेकिन मनुष्य खुदा के पवित्र वचन पे विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक दिखाई नहीं देता तब तक अंधकार बना रहता है। अभी आप आंखें बंद करिए, सब जन आंखें बंद करिए। देखा आंखें बंद करने पे क्या हो रहा? अंधेरा छा जा रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये लाइट इतनी तेज जल रही है, जैसे आंख को खोल लें लाइट की क्या रोशनी आंखों में लग रही है, लेकिन जब आंख बंद कर रहे कुछ नहीं नजर आ रहा। इस कमरे में हमें एक पिन भी नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे आंख खोल ले हमें सब कुछ नजर आ रहा। ये भी नजर आ रहा है। आपको मालूम, जिस समय आपको दिखाई देने लगेगा, आप वचन पर विश्वास करना और वचन से उत्तम उत्तम फलों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। आमीन आमीन। हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम कहते हैं भैया हम बाइबल पढ़ते हैं और हम पूरे विश्वास से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं वो पूरा नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, जब तक आपको दिखाई नहीं देगा तब तक आपका प्रार्थना, आपका विश्वास अंधकार में है। वो कह रहा 12 शिष्यों को, याकूब को, कैफा को, 500 लोगों को, प्रेरितों में सबको, प्रेरितों को सबको दिखाई दिया। कोई वचन पे क्यों नहीं चलना? क्योंकि वचन अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपसे सच कहूं, जिस व्यक्ति को वचन दिखाई दे जाएगा वो संसार की सारी चीजों को भूल जाएगा। क्योंकि वचन वो ज्योति है कि जिसको देखने के बाद सब कुछ अंधकार नजर आता है। हमेशा याद रखिए, जब सूरज को हम देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए नीचे देखते तो कुछ दिखाई नहीं देता, और उसकी किरण, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश करोड़ों सूरज से बढ़कर है। जिस समय आप उसके प्रकाश को देख लेंगे, जिस समय आप उसके नूर को देख लेंगे, जिस समय आप उसके पवित्र वचन को, उस किरणों को देख लेंगे जो खुदावन के वचन से निकलती हैं, आपको इस पृथ्वी पर सब कुछ शून्य नजर आएगा। लोग कहते हैं ना कि भैया खुदा के लोगों को तो किसी चीज का लोभ नहीं होता, न धन का, न स्त्री का, न वस्तु का, न इस संसार में की वस्तुओं का। क्यों आखिर ये भविष्यवक्ताओं को किसी चीज का लोभ नहीं हो? क्योंकि उनकी आंखों में, उनके जहन में वो किरण, वो दिखाई दिया हुआ बसा हुआ है। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को दूरी नजर नहीं आती। मैं सुबह से निकला हूं, मैं तो रोज सुबह से निकलता हूं। मैं सुबह 5:25 से निकला हुआ हूं और मैं 5:25 से घूमे जा रहा हूं। एक मिनट बैठने का समय नहीं मिला, खाना खाने का समय नहीं। अरे इतने थक गए थे, कैंसिल कर देते मीटिंग, आराम से जाके सोते खर्राटे लेके। और क्या, क्यों आ गए मीटिंग करने? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और जिस मनुष्य को कुछ दिखाई देगा वो उसके पीछे चलेगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें पिता का वचन दिखाई दे रहा। देर हो रही है, देर हो गई, अंधेरा हो गया, दूर मीटिंग है, इतनी देर हो गई, तब भी मीटिंग करने क्यों आ गए? बोल लेते भैया बाद में करेंगे मीटिंग, अपने घर में कर लेते मीटिंग भी तो नहीं, हमें कुछ दिखाई दे रहा था।
और जिस समय आपको दिखाई देने लगेगा उस समय आप इस संसार से थोड़ा सा उठ के चलने लगेंगे। आपकी दृष्टि में मेरे पांव इस समय जमीन पे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये पांव जमीन से ऊपर है। तुम्हारी दृष्टि में ये पांव जमीन से ऊपर क्यों है? क्योंकि हम उड़ते हुए आए। कैसे आए? उड़ते हुए आए। हाँ, हमें कोई उड़ा रहा था। यस। और अभी हम उड़ते हुए घर पहुंचेंगे। हमेशा याद रखिए, जब तक आपको दिखाई नहीं देगा आप वचन में नहीं चल पाएंगे। हो सकता है आप गेंदे की माला पहनाकर बनाकर आप फोटो पे अलतारों पे लगा दें और थोड़ी दिनों बाद जब वो मुरझा जाए तो आप उसे उतार के फेंके तो उसे बकरी चरे या गैया खाए। हो सकता है आप अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के पूजा आराधना करें, लेकिन हकीकत बात यह है कि अगरबत्ती और मोमबत्ती की रोशनी स्वर्ग पर नहीं पहुंच सकती। हकीकत बात यह, गेंदे की खुशबू, गेंदे के फूल की खुशबू स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए उसने कहा तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? उसने कहा तुम मुझे क्या ला के दोगे? सब कुछ तो मेरा है। तो स्वर्ग तक क्या पहुंचेगा? स्वर्ग तक क्या पहुंचेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग तक क्या पहुंचेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। दस 12 में क्या लिखा? दानियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? फिर उसने मुझसे कहा। समझे, वचन को समझे।
पौलुस को कुछ दिखाई दिया, प्रेरितों को कुछ दिखाई दिया, 12 शिष्यों को कुछ दिखाई दिया, 500 लोगों को दिखाई दिया, सबको दिखाई दे रहा है। आज मनुष्य को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों भाई, आज किसी मनुष्य को दिखाई दे रहा है? अभी जाड़ा आ गया, देखिए अब तो जाड़े में और दुबक के बैठ जाएंगे। क्यों? कहेंगे भैया सारे दरवाजे भी बंद कर लो, हवा बहुत तेज चल रही है, रूम हीटर ऑन कर लो, बस है? घर से बाहर निकलने की सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जिसको दिखाई दिया वो रूम हीटर बंद करेगा, घर का द्वार खोलेगा और निकल जाएगा नगरों में, और वो शीत लहर में नगरों में घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा। कलाम में लिखा, दानियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। ये देखिए, पहले ही दिन को, यानी कि जैसे ही तूने पहली बार मेरे वचन को समझने बूझने के लिए बाइबल खोली, जैसे ही तूने मेरे वचन को समझने बूझने के लिए कहा नहीं भाई हमारे घर में भी महासभा होनी चाहिए। लोगों ने कहा भैया महासभा प्रार्थना करा के क्या कराओगे, मीटिंग तो सुन ले रहे हो, क्यों प्रार्थना कराओगे? नहीं, समझने बूझने के लिए मन लगाया। आज कोई समझने बूझने के लिए मन लगा रहा है? आपको मालूम है कोई समझने बूझने के लिए मन ही नहीं लगा रहा, इसलिए लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। लोग क्या समझना चाहते हैं? 10 का 20, बस है कि नहीं? अभी बताया जाए भैया 10 का 20 हो जाएगा 4 दिन में, देखो सब जने दौड़ेंगे। कोई भी समझने बूझने के लिए मन नहीं लगा रहा, और जब तक समझने बूझने के लिए मन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें नहीं दिखाई देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। देखिए वचन कैसे सुने जाएंगे। कैंडल जलाया, जिस दिन तूने पहले दिन कैंडल जलाई, जिस दिन तूने उसाते हैं अगरबत्ती आलू में लगा के लगाई, जिस दिन तूने गेंदे का माला चढ़ाया उसी दिन नहीं, जिस दिन तूने समझने बूझने में मन लगाया। देखा, तो स्वर्ग तक क्या जाएगा? वो शब्द, वो प्रार्थना जो समझने बूझने में मन लगाता है। अब जो समझने बूझने में मन ना लगाए, संस्थाओं में जाए और बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और फिर चला है। हमेशा याद रखिए, हम कहते हैं ना, क्या कारण है कि हमने प्रार्थना करी, क्या कारण है हमने उपवास रखा, क्या कारण है हमने दान दिया, क्या कारण है हमने अपने जीवन में सारे अच्छे काम किए, लेकिन तब भी हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंची। क्या कारण है? क्योंकि हमने समझने बूझने में मन नहीं लगाया। और कलाम में लिखा, समझ बूझ कर मेरे वचन की प्रतीति कर। कलाम वचन हमें यूं ही नहीं फरमाता, वचन जो हमें फरमाता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों जीवित वचन है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि प्रेरितों ने देखा, शिष्यों ने देखा, 500 मनुष्यों ने देखा, याकूब ने देखा, कैफा ने देखा, मैंने भी देखा।
जो मानो अधूरे समय का जन्मा हुआ। अभी अभी हमने महासभा को अपने जीवन में सुनना शुरू किया और पिता इतना पवित्र है कि हमें अभी अपने आप को दिखा दिया। भैया बिना देखे तो हम लोग चल नहीं सकते। सच है। कि बिना देखे चल लेंगे? नहीं। है? क्यों बहन स्वीटी बताइए? एक रुमाल लीजिए और मेरी आंखों में बांध दीजिए और कहिए जाओ भैया गाड़ी चलाओ। नहीं चल सकता। है? नहीं, गाड़ी बहुत कॉस्टली वाली 500 करोड़ वाली गाड़ी दे दीजिए, कहिए 500 करोड़ की गाड़ी है, तुम चलाओ इसको, आंखों पे पट्टी बांध दिया। नहीं चल सकता। तो बिना देखे तो हम हल्का सा भी नहीं चल सकते। तो जब तक आपको वचन में पिता ना दिखाई दे तब तक आप वचन में नहीं चल सकते। सच है। आज लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद का आटा चढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वे यीशु मसीह को देखने का यत्न नहीं करते। लेकिन जिस समय अर्थात पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, देखा आपने कलाम क्या कहता, वचन क्या कहता, पढ़ेंगे ना। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया अपने खुदा के सामने और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन तेरे वचन सुने गए। तेरी प्रार्थना सुनी गई। उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई। प्रार्थनाओं का उत्तर अगर आप चाहते हैं पिता से, तो आप वचन की संगति में एक हो लें। आप उसकी संगति में इकट्ठा होना शुरू करें। आप अपने जीवन भर पिता के मार्ग पर चलना शुरू करें। आप पिता के पवित्र वचन से सीखना, सुनना और उसमें बने रहना शुरू करें। क्योंकि जिस समय आप अपने जीवन में पिता के वचन के प्रति मन लगाएंगे और उसे समझने के लिए अपने जीवन में अपने आप को दीन करेंगे, पिता आप पर अपने आप को प्रकट करेगा। आमीन। और जब पिता अपने आप को आप पर प्रकट करेगा तो आप कहेंगे मुझे भी दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया। जो मानो अधूरे समय का। क्या दिखाई दिया तुम्हें? भैया आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आप प्रतिदिन महासभा करने खड़े हो गए या आप प्रतिदिन महासभा में चलने लगे? क्या दिखाई दिया? ध्यान से देखिए, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ हम जन्मे, खेले कूदे, जिनका हाथ पकड़ पकड़ के हम चले फिरे, और रिश्तेदार साल हो जाता है एक बार भी नहीं आते। मुस्कुराहट देखिए हमारी। रिश्तेदार साल हो जाता है लेकिन एक बार नहीं आते, समय नहीं है। वो रिश्तेदार जिनके साथ हम हमेशा रहते थे। तो भैया आपके पास इतना समय कैसे मिल गया कि आप रोज शाम को घरों में जा जाकर प्रार्थना करें? अभी देखिए दिखाई देगा, अभी लोगों को दिखाई देगा क्या? क्रिसमस सब निकलना शुरू करेंगे, सब जाएंगे अपने रिश्तेदारों के घर, रिश्तेदार दूसरे लोगों के घर। और क्रिसमस में भी बहुत से रिश्तेदार एक दूसरे घर नहीं आ पाएंगे। 2 साल हो गए, क्रिसमस 2 साल हो गए लेकिन रिश्तेदार नहीं आए। उनके पास जाओ तो कहते भैया, वो हमेशा कहते भैया बहुत दूर मकान ले लिया। पता नहीं कहाँ तुमने मकान ले लिया, वहां कौन पहुंचे,
देखो, लोगों को दूर, लोगों को समय, लोगों को पास समय नहीं है, तो इनको दिखाई क्या दे रहा है? इनको संसार दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे पास ऐसे समय कैसे हो गया कि तुम उड़ के आ गए? हमें दिखाई संसार नहीं दे रहा, हमें दिखाई वो दे रहा है जो हमें चला रहा है। आमीन। और जिस दिन तुमने चलने वाले को देख लिया, उस समय तुम इस पृथ्वी के हर कोने में पहुंच जाओगे। हमेशा याद रखो, एक दिन कभी ना कभी, किसी ना किसी समय तुम्हें उस बनाने वाले के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। आज तुम भला चाहे जितनी आंखें मिचोल के आइस पाइस, क्या पाइस? आइस पाइस। आज तुम भला चाहे आंखें बंद कर करके आइस पाइस खेल लो, लेकिन एक दिन तुम्हारी आइस पाइस बंद होगी और तुमको बनाने वाले के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो बनाने वाला कहेगा, मैंने तो तुझे बहुत बार अपने अभिषिक्तों को तेरे घर में भेजा, मैंने बहुत बार अपने चुने हुए लोग, अपने अभिषिक्तों, अपने दास दासियों को तेरे घर में भेजा कि तू देख ले, लेकिन तूने कभी नहीं देखा। देखा क्या कारण है कि आज लोगों के यहां 2 लीटर दूध आ रहा है? कितने लीटर? 2 लीटर। हाँ, 2 लीटर दूध आ रहा है, और ब्रिटानिया 50-50, क्या? ब्रिटानिया 50-50, और सब कुछ आ रहा है, लेकिन वचन नहीं आ रहा। और एक दिन दूध वाला ना आए तो उसका नागा हमारे माइंड में है, तो उस दिन नहीं आए थे, 30 दिन का होता, 29 दिन का पैसा तुम्हें देंगे। उसे पूछा, भैया किस दिन नहीं आए थे? हमने 30 दिन दिया। अरे उस दिन मंगलवार का समय था और ये दिन था, तुम नहीं आए थे। दिन भी बता देंगे, डेट भी बता देंगे, उसका पैसा भी काट लेंगे। देखा, लेकिन वचन नहीं आ रहा, इसके विषय में मुंह नहीं खोलेंगे। तो पौलुस को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, कैफा को दिखाई दिया, 500 लोगों को दिखाई दिया, बहुत से प्रेरितों को दिखाई दिया। आज जैसे उस समय उन प्रेरितों को, उन पिता के अभिषिक्तों को दिखाई दिया, आज भी कुछ पिता के दास दासी हैं जो जीवित हैं। जैसा वचन में लिखा, उन 500 लोगों में आज भी बहुत से ऐसे हैं जो जीवित हैं, जिनको दिखाई दिया। अब जिसको यीशु मसीह दिखाई देगा, जिसकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी, वो इस पृथ्वी पर कोने कोने में पहुंच जाएगा। वो अपने जीवन की थकान नहीं देखेगा, वो अपने जीवन में ये नहीं देखेगा मैं कितना थक गया, क्या हो गया। वो कहेगा, मैं चाहे जितना थक गया हूं, चाहे मैं जितना मारा कूटा गया हूं, लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, आज जैसा व्यवहार तुम खुदा के साथ कर रहे हो, खुदा पिता के कारण होने के कारण तुम्हारे सारे व्यवहारों को, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब इस पिता की गद्दी से पिता उठेगा और न्यायाधीश की गद्दी पे बैठ जाएगा। और न्यायाधीश की गद्दी पे जब बैठता है कोई जना, तो चाहे उसका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सबके ऊपर न्याय आता है। और इससे पहले कि पिता उठकर न्यायाधीश की गद्दी पर बैठे, इससे पहले कि पिता उठकर न्यायाधीश की गद्दी पे बैठे, ये अवश्य है कि हम देख लें कि हम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।
उसने कहा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा। जिस समय पहले ही दिन, क्या लिखा कलाम में, दानियल की पुस्तक, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। पैसे के कारण नहीं, तुम बहुत क्यूट हो तो आ क्यों गए हो? वचन जिसको आज मनुष्य ने सुनना नहीं चाहा। हमें वचन ना सुनाओ भैया, हमने वचन बहुत सुना है। हमें ये बताओ कि 10 का 20 कैसे होगा? 10 का 20, 20 का 40 संसार में बहुत मनुष्य कर रहे हैं। हमें वचन पे कान लगाना है, हमें वचन में चलना है, क्योंकि ये वचन हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार करेगा। हमारा बटुआ, हमारी गाड़ी, हमारा मकान, हमारे बच्चे, कोई जना स्वर्ग के राज्य में जगह स्थान तैयार नहीं करेगा। ये वचन कह रहा, मैं तेरे वचन के अनुसार आ गया हूं। तो जैसे वचन के अनुसार आया वैसे वचन के अनुसार जाएगा। और जाएगा क्या वचन? तो वचन हमें वहां पर स्थान दिलाए। तो जो मनुष्य इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते वचन में परिश्रम कर रहा है, वैसे ही वचन उसको स्वर्ग में स्थान देगा। मैं बोलता हर चीज का है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करता कि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो वचन आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह दी, वह जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि और आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तुम्हारे प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के राशन को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो अब मेरी शिक्षा पर चलेगा। अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और पिता से मैं निवेदन करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।
प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया है, जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अधीन आए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, हमारे मनों तक मन के भावों को प्रकट करता है। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी इस वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं आपका वचन को सुनकर हम लोगों को बहुत उधर मिला। आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को इस घराने के जितना लोग यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर रह रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि जो भी इस घराने में जो भी दुष्ट इस घराने में निवास कर रहे खुदा, ताकि आपके वचन के द्वारा उस दुष्ट को निकल सके और उस घराने में अब आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर रहे और उस वचन के द्वारा उनका उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आपने इस घराने में बोया है, जो इस वचन आपका वचन बहुमूल्य वचन है, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की उनको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके उन पर बने रहे। खुदावन, हमारे छोटे झुंड जितने भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपको बहुतायत से आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। हम लोग यहाँ पर जितने यहाँ पर उपस्थित हैं खुदा, ताकि हम सभी को आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, कि वह आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं और वह वचन को सुनकर ग्रहण कर, ताकि हम उसमें हमें दिन होकर वह उस वचन के अनुसार हम चल सके खुदा, और इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। खुदावन, मैं खास करके इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जितने भी इस घराने में लोग रह रहे खुदा, ताकि जो भी बीमार है खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह बना के रखे खुदा, आपका आशीष उन पर बनाए रखे, ताकि वह आपका वचन द्वारा वह जो भी दुष्ट या जो भी उसमें बीमारी है खुदा, ताकि उस बीमारी को दूर हो सके खुदा। वह आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत प्रेम और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखुल की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के घर में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।